स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 12.2 का 7वां प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही सरल है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या क्या ट्रिक अपनाया जाता है इसको हल करने में। ठीक है, सबसे पहले अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात इतना है बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुराग की आयु, ठीक है, अनुराग की आयु बटे आकांक्षा की आयु है। इसके बराबर क्या दिया है इधर 5/7। ठीक है, बीच में जो अनुपात का चिन्ह दिया है 2 बिंदु, उसको बटे में भी बदल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब भी ऐसे दिया रहता है तो इसके जस्ट सामने वाले को ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो कैसे माना जाता है, मतलब अनुराग की आयु पूछाएगा तो साथ में 1 से डाल देंगे, आकांक्षा की आयु बोलेगा तो इसी में 1 से डाल देंगे, क्योंकि दोनों को जो है अगर अनुपात में लिखेंगे तो 7:5 आना चाहिए। तो अगर हम 1 से मान लेंगे तो 7/5 1 से, ठीक है, तो 1 से कट जाएगा, वही 7/5 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह से दिया जाता है और कुछ नहीं दिया है, जैसे कि कई प्रश्न में ऐसा दिया जाता है कि अनुराग की आयु आकांक्षा की आयु से 5 साल अधिक है, या इसका दुगुना है तिगुना है, ऐसे बोलता है, तो उसमें अलग रहता है। ठीक है, सिर्फ इस तरह से अनुपात में दिया है तो इसको जस्ट सामने वाले को मान लिया जाता है 1 से करके। ठीक है, तो ऐसे ही कहेंगे, माना अनुराग की आयु बराबर 7x। ठीक है, इसी तरह जो है आकांक्षा की आयु क्या हो जाएगा, जिसके जस्ट सामने 5 है तो 5x। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया अनुराग और आकांक्षा की आयु। ठीक है, अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है 6 वर्ष बाद। तो अभी इसका जो है उम्र जो आयु जो है 7x है 5x है, तो अब इसको 6 वर्ष बाद बोल रहा है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब इसमें 6 साल वृद्धि हो जाएगा। 6 वर्ष बाद जो है अनुराग की आयु क्या हो जाएगा, अनुराग की आयु अभी 7x है, तो 6 साल बाद इसमें 6 जोड़ देंगे बस। इसी तरह आकांक्षा की आयु भी 6 साल बड़ी हो जाएगी। आकांक्षा की आयु जो है 5x है, तो 6 साल बाद इसमें भी 6 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 साल बाद उनकी आयु जो है 5:4 के अनुपात में हो जाती है। तो इसी को अनुपात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7:6, ये अनुराग की आयु हो गया, और नीचे में आकांक्षा की आयु जो है क्या ये 5 है, 5x/6, इसके बराबर क्या हो रहा है 5:4 हो जाता है, 5/4 समझ लो। ठीक है, ये बोला है 6 वर्ष बाद उनकी आयु जो है, तो 6 वर्ष बाद हमने दोनों का आयु निकाल लिया, और जो उसका आयु का अनुपात है वो 5/4 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, या 5:4 के। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 वर्ष बाद इधर अनुराग की आयु लिख लेना बटे आकांक्षा की आयु करके। ठीक है, मैंने इसको नहीं लिखा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब इसी को हल करेंगे, ये समीकरण से 1 का मान निकालेंगे तो इन दोनों का आयु जो है पता चल जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे, तिर्यक गुना होगा ऐसे, 4 का गुना इसके साथ, 5 का गुना नीचे के साथ। ठीक है, तो एक बार ऐसे 4 को इसके साथ गुना करेंगे तो इसको एक बार कोष्टक में लिख लेते हैं, 7x/6। अब 5 का गुना इसके साथ करेंगे तो 5, कोष्टक में इसको लिखेंगे 5x/6। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 का गुना 7 से होगा तो 7×4 = 28x, 4 का गुना 6 से तो 24 हो जाएगा। इसी तरह ये 5 का गुना 5 से तो 25x, 5 का गुना 6 से तो 5×6 = 30। ठीक, तो ये हो जाएगा, x वाले को एक तरफ रखेंगे, बिना x वाले को दूसरी तरफ। ठीक है, तो 28x, ये 25x को इसकी तरफ लाएंगे तो ऋण 25x, इधर पहले से 30 है, 24 को इधर लाएंगे तो ऋण 24 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 28 में 25 घटाएंगे तो 3x बचेगा, और यहाँ 30 में 24 घटाएंगे तो सिर्फ 6 बचेगा। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इसके भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, 6 के, तो 3 × 3 = 3, 3 × 6, तो x के बराबर 2 मिला। ठीक है, एक से हमने क्या माना था, एक से हमने कुछ नहीं माने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अनुराग की आयु 7x, आकांक्षा की आयु 5x माने हैं, तो यहाँ से इसके आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, अनुराग की आयु निकालेंगे, अनुराग की आयु क्या हो जाएगा, अनुराग की आयु जो है 7x है, तो 7x का मान हमने यहाँ 2 निकाल लिया। देखिए यहाँ पर अनुराग की आयु 2 है, तो 7 के 7 तो 7 रहेगा, 1 की जगह में 2 करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, अनुराग की आयु कितना है 14 वर्ष। इसी तरह आकांक्षा का भी निकालेंगे, आकांक्षा की आयु क्या दिया था हमने 5x मान लिए थे। ठीक है, 5x, तो 5 वही रहेगा, 1 की जगह में 2 है। ठीक है, हाँ, तो 5 का गुना 2 से करेंगे तो 10 वर्ष। ठीक है, तो ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है। ठीक है,
तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, एक बार में समझ नहीं आता दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इतना इसको घोर घोर कर बनाइए कि ये एकदम पानी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।